वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बार बार हमारे सिखों के गुरुद्वारे क्यों तोड़े जाते हैं? कभी गुरुद्वारा हरिद्वार के अंदर तोड़ा जाता है, कभी दिल्ली के अंदर तोड़ा जाता है, कभी पश्चिम बंगाल में तोड़ा जाता है। अब इस बार तो यहाँ पर हद हो गई। पंजाब के पटियाला जिले के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया गया, और तोड़ा भी कौन सी सरकार के द्वारा गया? पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ा गया। तोड़ने के साथ साथ ये भी कहा गया कि हमने केवल ये एक नहीं तोड़ा, इसके जैसे 50-60 और गुरुद्वारे तोड़कर आए हैं। इसका जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुआ था वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बारे में अब क्या जानकारी नई सामने आई है ये भी आपको पूरी डिटेल सहित बताएंगे। लेकिन मामला केवल यही एक गुरुद्वारे के ऊपर नहीं रुकता, इसके अलावा हमारी सिख बहु बेटियों के ऊपर भी मैली आंख रखी जाती है। पंजाब के अंदर दिल्ली के बनिए बैठे हुए हैं और वो कहते हैं, पंजाब की बहु बेटियों के सामने खड़े होकर कहते हैं, ये मनीष सिसोदिया का बयान था। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। मनीष सिसोदिया ने पंजाब के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि इस बार इलेक्शन के अंदर हम साम दाम दंड भेद हर एक नीति अपनाकर इलेक्शन को जीतेंगे, हमको कुछ भी करना पड़े। पंजाब के अंदर राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को देखकर पता चलता है कि ये दिल्ली वाले पंजाब के अंदर आकर पंजाब की सरकार चला रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया और अपने नंबर बना रहे हैं कि हमको पंजाब की सरकार चलानी आती है, हमको दिल्ली वालों ने चलाने नहीं दी। इसके अलावा दिल्ली की एक खबर बताएंगे, जहां पर जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे तो वहीं पर श्री साहिब का, अमृतधारी सिखों का किस प्रकार से अपमान हुआ ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब के एक अमृतधारी सरपंच को लाल किले के ऊपर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको मना कर दिया कि आपने श्री साहिब पहने हुई है, आप यहां पर आगे नहीं जा सकते। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पंजाब के इस अमृतधारी सरपंच को वहां से वापस भेज दिया, और इसके बाद जो डिपार्टमेंट था वो फिर इनके घर के अंदर इनको सम्मान देने के लिए पहुंच गया। देखो, पहले स्कूल, कॉलेज और फिर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर रोका जाता था, फिर ट्रेन के अंदर रोका जाता था। इस बार तो यहाँ पर हद हो गई कि दिल्ली के लाल किले के ऊपर एक सरपंच को बुलाकर उसको अपमानित करके वापस भेज दिया, उसको बोल दिया तुमने श्री साहिब पहनी हुई है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम मशीन से बनी हुई सरकार को नाकारा सरकार बता दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईवीएम से चुनी हुई सरकार को सरकार नहीं मानते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो बैलेट पेपर से चुनाव जीते हैं हम उनको ही सरकार मानते हैं। इसके अलावा आपको एक बीजेपी नेता का बयान सुनाएंगे, एक शिवसेना वाले नेता का बयान भी सुनाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का जो नेता है वो कहता है कि मुसलमानों को मैं स्वयं देख लूंगा, आप लोग केवल अपने हिंदू धर्म के प्रचार के ऊपर ध्यान दीजिए। बताओ, हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले स्वयं हिंदू नहीं बने हैं। जितने भी हिंदू देवी देवता थे, सनातनी देवी देवता थे, उन सभी के सर के ऊपर बाल थे, दाढ़ी केस थे, मुंह के ऊपर मूछ होती थी। और लेकिन आज के हिंदुओं को देख लो, सर के ऊपर गांज निकालकर गंजे होकर ये घूम रहे हैं, और ये धर्म का प्रचार करने की बात करते हैं, और धर्म का प्रचार करने की बात ये गुंडागर्दी से करते हैं। इनके ऊपर कभी कोई एनएसए नहीं लगता, कोई यूएपीए नहीं लगता। सुनो जरा इनका वीडियो। अब अपने लोगों को मर मिटने के लिए तैयार करो। केवल 1 लाख लोग, 1 लाख लोग अगर धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए तो मेरी बात याद रखना, एक दिन पूरी दुनिया सनातन बनेगी। केवल यहां की नहीं, पूरी दुनिया। देखो, सुनो, इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगेंगे। 50 साल में हिंदू धर्म ना खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेदारी संभालो, और इस काम के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हथियार खरीदो। जो सनातन के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं और लोगों को हथियार खरीदने की बात कहते हैं। लेकिन अगली खबर पटियाला की बताते हैं। पटियाला के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाता है। पंजाब के अंदर झाड़ू सरकार है, झाड़ू सरकार के द्वारा बहुत सारे नए नए हुक्म पंजाब के अंदर पेश किए जा रहे हैं। इन्हीं हुक्मों के अंदर एक ये भी नतीजा है, स्क्रीन के ऊपर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देखिए, पीला पंजा जिसको जेसीबी मशीन कहा जाता है, ये जेसीबी मशीन पंजाब के पटियाला जिले के अंदर चल रही है। पंजाब के पटियाला शहर के अंदर
जहां पर सैकड़ों जथेबंदियां पंजाब के अंदर रहती है और पंजाब के अंदर पटियाला जिले के अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब है जो कि एसजीपीसी के साथ भी संबंधित है। जब प्रशासन ने इस गुरुद्वारे को गिराया तो प्रशासन ने किसी को भी एक भी चिट्ठी, एक भी पत्र यहां पर जारी नहीं किया और ना ही किसी को कोई नोटिफिकेशन भेजा, ना किसी दफ्तर को, ना किसी डिपार्टमेंट को, ना किसी जथेबंदी को फोन तक किया कि भाई हम यहाँ पर इस गुरुद्वारे को तोड़ रहे हैं, इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर आपका जो जो सामान है आप उसको निकाल लीजिए, ये गुरुद्वारा इलीगल जगह के ऊपर बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से इस प्रकार का कोई भी पत्र किसी को भी नहीं भेजा गया और इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया गया। इसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं और एक सारी जितनी भी बातें हैं इसकी आप वो डिटेल से जानना। अब यहाँ पर जिस पटवारी का नाम सामने आता है, पटवारी हरचंद सिंह का नाम सामने आता है, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर इस हुक्म को लागू करवाया, जो व्यक्ति यहाँ पर जेसीबी मशीन लेकर आया, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि मैंने इस प्रकार के 50 से 60 और गुरुद्वारे तोड़े हैं। जब इस बात का पता निहंग सिख जथेबंदियों को पता चलता है, सरना दल की तरफ से जो फौज है यहाँ पर आती है, उस फौज के द्वारा यहाँ पर मोर्चा लगाया जाता है, पटियाला जिले के लोग इकट्ठे होते हैं, आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको एक छोटा सा बयान भी यहाँ पर मैं सुनाता हूँ। वाहिगुरु जी की फतेह। दास तूफान सिंह दशमेश तरना दल फौज बाबा मेजर सिंह सोਢੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੂਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਉਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਉਹਨੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਢਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਹੋਰ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅਜੇ ਵਾਧੂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਟੁੱਟੂ ਖਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਦੀ ਜੇਸੀਬੀ ਭੇਜਦੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ बात की गल है। इसके निशान साहब प्रकट हो गया और साडा गुरु घर आ। जो गुरुद्वारा यहाँ पर सड़क के ऊपर बना हुआ था, भले ही वो इलीगल जगह थी, उसके लिए प्रशासन का हक बनता था कि उसके लिए सभी को नोटिफिकेशन जारी किया जाता, एसजीपीसी को नोटिफिकेशन भेजा जाता, निहंग जथेबंदियों को नोटिफिकेशन भेजा जाता, आसपास में गली मोहल्ले के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन सबको पहले नोटिफिकेशन भेजा जाता, वहां पर अनाउंसमेंट की जाती कि गुरुद्वारा तोड़ा जाएगा, यहाँ से जो सामान है आप उसको बाहर निकाल लीजिए। लेकिन ये तो इलीगल कार्रवाई की गई नगर निगम के द्वारा। अब बताओ आप इसके बारे में आपकी क्या राय रखते हैं? क्या पंजाब के अंदर साल 1984 1980 वाला दशक फिर से वापस नहीं आ चुका है? इसी प्रकार से मनीष सिसोदिया ने पंजाब के अंदर बयान दिया था। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी, झाड़ू पार्टी की जितनी भी फीमेल वर्कर्स हैं उन सभी को संबोधित करते हुए ये शब्द बोले थे कि इस बार हम पंजाब के अंदर अपनी सरकार फिर से बनाएंगे, साम दाम दंड भेद, ये 4 शब्द उन्होंने बार बार उसके अंदर रिपीट करके बोले और पंजाब को वो किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोग चाहते हैं कि साल 2027 के अंदर भाई अमृतपाल सिंह खालसा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए और पंजाब के अंदर एक पंथक सरकार बनाकर पंजाब के भले का काम शुरू किया जाए। अब आपको अगली खबर, अगली जानकारी बताते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से एक नया बयान जारी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर रेफरेंडम की वोटिंग करवाई। इस रेफरेंडम की वोटिंग का जो अंजाम है वो 31 अगस्त को कहते हैं कि आने वाला है। के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वह ईवीएम से चुनी हुई सरकार को सरकार नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। आप सभी लोग जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक के बाद एक झटका दिया। इस झटके के अंदर उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ तक लगाया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से वापस आए और उन्होंने कह दिया कि मैं देश के किसानों के बदले अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहा हूं और अमेरिका जो अपने जीएम फूड्स को भारत के अंदर बेचना चाहता है, मैं उनको मना करके आया हूं। लेकिन आज की तारीख के अंदर अमेरिका की जो कपास है वो भारत की मार्केट के अंदर आ चुकी है।
वही मोदी, वही भारत सरकार जो कहती थी बाइकआउट चाइना करो, मेड इन इंडिया बनाओ, आज वही सरकार चाइना की सरकार के साथ बैठकर वहां पर डील कर रही है। इसके अलावा आपको 15 अगस्त की एक और बड़ी हरकत बताता हूं, जिस प्रकार से इस देश के अंदर सिखों को श्री साहिब और कृपाण पहनने से रोका जाता है, लेकिन इस बार हद हो गई। 15 अगस्त को जिस देश को आजाद करवाने के लिए सिखों ने सबसे अधिक योगदान दिया था, उसी दिन यहाँ पर पंजाब के एक अमृतधारी सरपंच को लाल किले के ऊपर सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है और वहां पर जब इनको ये पहुंचते हैं, वीआईपी गेट से अंदर जाने लगते हैं, तो इनको वहां पर वीआईपी गेट के ऊपर खड़े हुए जो सुरक्षा कर्मी है वो कहते हैं कि नहीं सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आपने श्री साहिब पहनी है, आपसे हमको खतरा है, आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। अब ऐसे में सरपंच साहब क्या करते, या तो श्री साहिब उतार के साइड में रख देते और वहां पर इनाम लेने चले जाते, या फिर सरपंच साहिब वापस अपने गांव आ जाते। तो यहाँ पर सरपंच साहिब वापस अपने पंजाब गांव आ गए। अब इसके बाद दिल्ली से प्रशासन की टीम आती है, इनको सम्मानित करके गांव के अंदर ही चले जाती है। आपको लाल किले से अपमानित करके श्री साहिब के कारण वापस भेजा गया और आप उन्हीं लोगों से, उन्हीं के डिपार्टमेंट से फिर से आप इनसे सम्मान ले रहे हैं अपने गांव के अंदर। हद हो गई, आपका कोई आत्मसम्मान है या नहीं है? जहां जहां पर बीजेपी वालों की सरकार है वहां पर इस प्रकार की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सिखों को अपमानित किया जाता है, बहु बेटियों की जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है। इतनी गंदी हरकतें यहाँ पर मंदिरों के अंदर हो रही है कि हम आपको खबर बताने के अंदर शर्म आती है। जिन भाइयों ने हमको सुपर थैंक्स डोनेट किया था, इनका आपको नाम बताते हैं। खालिस्तान 47 नाम की आईडी है, इन्होंने सुपर थैंक्स दिया था। और इसके अलावा साहब सिंह 8701 नाम की आईडी है, किया था। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।